जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड पर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग क्यों होता है, क्या कारण थे अलग होने के, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग होता है तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है और वह छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, भारत का 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है। यह जो होता है भारत का 27वां राज्य के अस्तित्व के रूप में आया। यदि देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग होता है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है और 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ कब तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है। कुमायूं और गढ़वाल वाले क्षेत्र को मिलाकर उत्तराखंड बना और उत्तराखंड के ऊपर में हिमाचल प्रदेश है। यदि हम बात करें पश्चिम में कौन सा राज्य है तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड के दक्षिण में तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड जो होता है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल के साथ साझा करता है। उत्तराखंड जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है। देखिए, उत्तराखंड की क्षेत्रफल कितना, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 320 किलोमीटर है और पश्चिम से पूरब की लंबाई 358 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यदि हम आकार की बात करें, उत्तराखंड के आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, आयताकार। इसका आकार कैसा है, आयताकार है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले तो उत्तराखंड में कितने जिले तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले। उत्तराखंड में कुल कितने जिले तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जिला जो है उत्तरकाशी जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला जो है चंपावत जिला सबसे छोटा है उत्तराखंड का। देखिए, उत्तराखंड जो होता है इसे हम देवभूमि या पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड को हम देवभूमि या पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। हालांकि जब यह उत्तर प्रदेश से अलग होता है तो इसका नाम उत्तरांचल था। देखिए, लेकिन 1 जनवरी 2007 ईस्वी को उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम देखिए, उत्तराखंड नाम हम कब से जानते थे 1 जनवरी 2007 ईस्वी को इसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। इसके पहले ये क्या था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे। देखिए, उत्तराखंड को हम देवभूमि या पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ग्लेशियर क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ग्लेशियर क्या होता है ये सारी बातें बता दे रहे हैं कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर होता क्या है, पृथ्वी की सतह पर विशाल बर्फराशि को हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। हालांकि ग्लेशियर किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर विशाल बर्फराशि को हम ग्लेशियर कहते हैं। देखिए, ग्लेशियर क्या होता है ये हमने बताया आपको। पृथ्वी की सतह पर विशाल बर्फराशि को हम ग्लेशियर कहते हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो वे नदियों के रूप में आगे बढ़ते हैं। जब यही ग्लेशियर पिघलकर पानी का रूप लेकर नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। देखिए, संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं, जिन्हें हम एक नदी को विष्णु गंगा और एक नदी को धौली गंगा के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। प्रयाग का मतलब क्या होता है, मिलन स्थल। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, संतोपत ग्लेशियर। ये हो गया हमारा संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक धौली गंगा एक विष्णु गंगा। देखिए, यहाँ से निकलती है और ये है विष्णु गंगा, ये है विष्णु गंगा, ये है धौली गंगा। दो नदियाँ निकलती और ये नदियाँ आकर मिलती हैं कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। ये नदियाँ जहाँ पर आकर मिलती हैं उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये क्या हो गया, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग का अर्थ देखिए, प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। प्रयाग का मतलब क्या होता है, मिलन स्थल।
मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। ये नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उन्हें हम विश्व प्रयाग कहते हैं। इन दोनों नदियों का आकृति और क्षेत्रफल दोनों बराबर, यानी कि गहराई और आकार दोनों बराबर होने के कारण जब ये नदियाँ विश्व प्रयाग में मिलती हैं तो ये नदियाँ एक नदी का रूप धारण करके आगे बढ़ती, जिन्हें हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। जब ये विश्व प्रयाग से नदियाँ आपस में मिलती हैं विश्व प्रयाग में तो ये एक नदी का रूप लेकर आगे बढ़ती हैं, एक नदी का रूप लेकर आगे बढ़ती हैं, जिन्हें हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। अब ये नदी अलकनंदा हो गई। अलकनंदा, अलकनंदा के नाम से ये आगे बढ़ती है। देखिए, अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बढ़ती है। जब ये थोड़ी दूर आगे बढ़ती तो इसमें आकर एक नदी मिलती है जिसे हम कहते हैं नंदाकिनी नदी। ये छोटी नदी है। देखिए, ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। हालांकि ये छोटी नदी है। नंदाकिनी जो है छोटी नदी है। नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है उसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। देखिए, इसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये छोटी नदी है, लेकिन फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। यहाँ से नदियाँ अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। ये नदियाँ अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसे हम कहते हैं पिंडारी नदी। इसमें आकर एक नदी मिलती है जिसे हम पिंडारी नदी आकर मिलती है। तो पिंडारी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग के नाम से जानते हैं? जहाँ पर ये अलकनंदा से मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसे हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर ये नदियाँ अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती हैं। इसको हम ये लिख दे रहे हैं अलकनंदा, ये भी अलकनंदा। इसके बाद ये अलकनंदा के नाम से ही आगे नदियाँ बढ़ती हैं। अलकनंदा के नाम से नदियाँ आगे बढ़ती हैं। जब ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है तो लेकिन कुछ दूर कर्ण प्रयाग के बाद जब ये नदियाँ अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मिंडारी नदी। ये है पिंडारी, उस नदी का नाम है मिंडारी नदी। मिंडारी नदी जिस स्थान पर आकर अलकनंदा से मिलती है, उसे हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। जहाँ पर मिंडारी नदी जो है आकर अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पर? रुद्र प्रयाग में। वहाँ पर हो जाता है रुद्र प्रयाग। ये रुद्र प्रयाग जो होता है रुद्र प्रयाग जिला में ही स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग किस जिला में स्थित? चंबोली जिला में, उत्तराखंड के चंबोली जिला में स्थित है। देखिए, इसके बाद जो तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी। हालांकि उत्तराखंड के लोग इसे ही गंगा नदी कहते हैं। किसे? भागीरथी को ही उत्तराखंड के लोग ही गंगा के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कौन सी नदी है? ये भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी है। ये निकलती कहाँ से? उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिले से जो गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख, एक्यूरेट की बात करें गंगोत्री से निकलती है। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी की एक सहायक नदी जिसे भिलांगना नदी कहते हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसे हम भिलांगना नदी कहते हैं। ये कौन सी? भिलांगना नदी है। देखिए, भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसे हम भिलांगना नदी कहते हैं। भिलांगना नदी ये आकर मिलती है कहाँ पर? टिहरी जिले में। उत्तराखंड के टिहरी जिले में आकर मिलती है। एक टिहरी बांध है जो 255 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कितना ऊंचा है? 255 मीटर ऊंचा। तो किस नदी पर है? तो यह जो था भागीरथी और भिलांगना दोनों नदियों के पर है। हालांकि यह है भागीरथी पर। तो कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध देखिए, कभी कभी
क्वेश्चन पूछता है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, यह जो उत्तराखंड में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, बताइए टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, यह जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर ही स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। दूसरी चीज़ है उत्तराखंड के लोग इस भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये भागीरथी आकर अलकनंदा में मिलती है, हालांकि अलकनंदा और भागीरथी का क्षेत्रफल और गहराई दोनों समान है, समान मतलब बराबर है, दोनों का इक्वल है, दोनों का गहराई और क्षेत्रफल, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का क्षेत्रफल गहराई बराबर है। और ये मिलती हैं आकर देवप्रयाग में, देवप्रयाग में ये आकर मिलती हैं देवप्रयाग में। कौन सी नदियाँ, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर जहाँ पर मिलती हैं वह होता है देवप्रयाग। उसके बाद जब देवप्रयाग से नदियाँ आगे बढ़ती हैं, इसके बाद जो है इन दोनों नदियों को मिलाकर गंगा के नाम से ही जाना जाता है, इन नदियों को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से ही हम गंगा के नाम से नदी को जानते हैं। देखिए गंगा नदी कहाँ से, देवप्रयाग से ही इस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। देखिए उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, तो पंचप्रयाग। उत्तराखंड को हम पंचप्रयाग या देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। पंचप्रयाग, देखिए पंचप्रयाग है या नहीं है, देखिए विष्णु प्रयाग 1 नंबर पे होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग 2 नंबर पे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए आप लोग गिनिएगा, विष्णु, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसी नदी को हम देखिए ये है पंचप्रयाग, इसी को हम उत्तराखंड को हम पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग है। और इस देखिए उत्तराखंड को हम पंचप्रयाग के नाम से, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, हम उत्तराखंड को पंचप्रयाग के नाम से ही जानते हैं। जो आपके सामने है ये हमने आपको नदियों को जो विवरण दे दिया उत्तराखंड की, ये नदियाँ इसी तरह नदियाँ बहती हैं। उत्तराखंड के लोग ही भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। हालांकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी भागीरथी नदी है, ना कि ये अलकनंदा है। देखिए गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं, बल्कि ये देवप्रयाग से, जो देवप्रयाग में जब नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो उसी को हम गंगा नदी की, ये है क्या, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, बल्कि ये भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग मिलती है। और देवप्रयाग में जब ये आकर मिलती हैं तो एक नदी का रूप धारण करके ये आगे बढ़ती है, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।